नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है लहरियासराय के धरना स्थल पर। यहाँ दरभंगा स्टेशन के व्यापारी संघ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ जब बिहार सरकार या भारत सरकार यहाँ एलिवेटेड सड़क का निर्माण करना चाहती है और एलिवेटेड सड़क के निर्माण से स्टेशन रोड में करीब 200 दुकानदार प्रभावित होंगे। दरअसल सबसे बड़ी बात ये है इन लोगों की कि अभी तक इन लोगों को जानकारी नहीं है जो क्या होगा, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ तक ले लिया जाएगा, कितनी चौड़ी सड़क बनेगी, कितनी दुकानदार को यहाँ से हटाया जाएगा। यानी इन लोगों के बीच असमंजस अभी भी कायम है, क्योंकि सरकार क्लियर नहीं कर पाती है जो कहां से क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन रोज नए नए ड्रामा खड़े हो जाते, कभी सॉइल टेस्ट के नाम पर तो कभी जमीन की नापी के नाम पर लोग आकर के इन लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आज ये लोग धरना के माध्यम से सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आप अगर हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करने का काम कर रहे हैं तो हमें पुनर्स्थापना की भी व्यवस्था आपको करना चाहिए, और पुनर्स्थापना जब तक हमारी नहीं होगी तब तक विस्थापित करना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ कम से कम 200 परिवार इसे रोजी रोटी चला रहे हैं, इन लोगों का गुजर बसर हो रहा है। अगर इस तरह की यहाँ अचानक से कोई काम हो जाता है और हम लोग को विस्थापित किया जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। दरअसल इससे पूर्व भी इन लोगों को सूचना दे देना चाहिए था कि यहाँ क्या निर्माण होगा, क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ताकि लोग अपनी व्यवस्था कर ले। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है अचानक से आकर के सरकार पटक देगी, अब खाली करो, अब तोड़ दो, अब यहाँ से हटा दो। अगर इस तरह से अचानक किसी को हटा दिया जाए तो घर हो या दुकान हो या व्यापार हो, ये एक साथ स्टेबल करने की चीज नहीं है। इसमें बरसों बरस लग जाते हैं लोगों को व्यवस्था करने में। इसलिए अगर आप उस जमीन को लेना ही चाहते हैं, सड़क भी बनाना चाहते हैं, तो पूर्व आप सभी को जानकारी दे दीजिए ताकि लोग अपनी अपनी जुगाड़ कर ले। लेकिन अचानक आकर के आप कहेंगे नहीं ये जगह खाली करो, यहाँ सड़क बनेगी या यहाँ रोड बनेगी या पुल बनेगी, तो लोग कहाँ जाएंगे। इन समस्या को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी के समक्ष लोग धरना दे रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि अगर हम लोग को विस्थापित किया जाता है तो पुनर्स्थापना की पहले व्यवस्था कर लिया जाए, तब जाकर के हम लोग को विस्थापित किया जाए। वैसे अगर इन लोगों के पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप स्टेशन का गेट नंबर 1 से ना उठा करके अगर आप पुल को म्यूजियम गुमटी से ही उठाते हैं तो 200 दुकानदार की जिंदगी बच जाएगी, 200 दुकानदार बच जाएंगे, 200 दुकानें बच जाएंगी। लेकिन अगर आप वहीं 200 मीटर आगे ले जाकर के गेट नंबर 1 से हटाते हैं तो हम लोग विस्थापित हो जाएंगे। तो हम लोगों के लिए बगल में ही कामेश्वर सिंह है, कोई जमीन है, मार्केट है या जहाँ भी वैसा व्यवस्था है, वहाँ पे हम लोग को पुनर्स्थापना की जाए, तभी हम लोग को विस्थापित किया जाए। अब देखते हैं सरकार इस बीच में क्या विचार करती है और किस तरह से इन लोगों को मानने या मनाने का काम करती है। थैंक यू।